हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4 वाई इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए। और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है। तो देखेंगे यहाँ पर हमें दो समीकरण दे रखी। सबसे पहला हम इस क्वेश्चन में इसको उठा लेंगे, 2x प्लस 3 वाई इक्वल टू 11 समीकरण बनिए। और दूसरी समीकरण दे रखी ये 2x माइनस 4 वाई इज इक्वल टू माइनस 24, ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखी। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन कर सकते हैं चाहे विलोपन विधि से। अभी तक हमने प्रतिस्थापन विधि सॉल्यूशन किया है, तो हम उसको प्रतिस्थापन विधि से ही करके बताएंगे आपको। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 3y को इधर पहुंचा देंगे हम। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y और x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। यहाँ पर हमें 2 दिया हुआ है और 11 माइनस 3y अपॉन 2। x के प्लेस पर हमने यहाँ पर ये वैल्यू उठा कर रख दी है, माइनस 4y, इसके आगे माइनस 4y था और इक्वल टू माइनस 24। इस 2 से 2 को इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ बचा हमारा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 11 को उधर माइनस कर देंगे, यहाँ आएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 5 जा 35। y की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ हमारा 2x दिया हुआ है पहले से ही, 2x प्लस 3, y की वैल्यू 5 इसमें रख देंगे और इक्वल टू 11। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, 15 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 और 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, x की वैल्यू आई माइनस 2। अतः x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 5 आया। हमें जो है m का मान ज्ञात करना, जिसके लिए समीकरण दे रखी थी ये, तो दिया है y बराबर एम एक्स प्लस 3, y बराबर एम एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। तो इसमें y के प्लेस पर हम रखेंगे कितना 5, यहाँ y के प्लेस पर 5 रख लिया, m ऐसा कैसे ही, x के प्लेस पर रखेंगे माइनस 2 और यहाँ प्लस 3 ऑलरेडी दिया हुआ था, ये 3 को उधर ले आकर माइनस कर देंगे। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, यहाँ पर बचेगा हमारा 2 इज इक्वल टू माइनस 2m। तो ये माइनस 2 इसके नीचे पहुँच जाएगा, 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू m, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, यहाँ पर m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, m इक्वल टू माइनस 1। तो m की वैल्यू हमारी आएगी माइनस 1 आंसर। तो क्वेश्चन को देखेंगे एक बार और फिर दोबारा से कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें पूरा, इसमें 2 समीकरण दे रखी थी, इन दोनों को सॉल्यूशन हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन कर लिया। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन करने के बाद हमारा ये यहाँ पर y की वैल्यू 5 निकल जाती है और इसके बाद ये y का मान समीकरण 1 में रखने के बाद x की वैल्यू माइनस 2 आ जाती है। और यहाँ पर एक समीकरण हमें दी हुई थी ये तीसरी, तो इसमें हमने इसको उठा कर रख लिया, x की और y की वैल्यू इसमें रख दी, y की जगह ये और x की जगह माइनस 2 रख के सॉल्यूशन किया। तो सॉल्यूशन करने के बाद हमें m की वैल्यू माइनस 1 निकल कर आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्या को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से
प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड का पहला पार्ट, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझेंगे, इसमें दो कंडीशन दे रखी हैं, एक तो दो संख्याओं का अंतर दे रखा है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो यहाँ पर उन्हें ज्ञात करना हमें। तो इसमें मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर है x तथा दूसरी संख्या बराबर y। इसमें दो केस दे रखे हैं। तो फर्स्ट केस में ये दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो फर्स्ट केस में लिख दिया मैं प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है माइनस करना। तो इन दोनों का अंतर जो दे रखा है वो 26 दे रखा है। समीकरण एक बार डाल दी। समीकरण यहाँ पर केस 2 में दे रखा है, इसमें क्या रखा है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो एक साइड में x लिख लिया और दूसरी साइड में हमने ये लिख लिया। तो उसने ये कहा है कि एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, ये पहले से ही 3 गुनी है, इसका मतलब हमें 3 से गुना इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में बराबर है। जब बीच में बराबर होता है तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। ये 3 गुना पहले से था, तो बराबर में बराबर करने के लिए 3 गुना ऐसे और करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी थी इसलिए 3 गुना इसमें करा। ये 3y इधर पहुँच जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। समीकरण बन जाएगी यहाँ 2। अब समीकरण 1 और 2 का हमें हल करना, वो भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन करना। तो प्रतिस्थापन विधि आपने पिछली वीडियो में भी देख ली होगी, प्रतिस्थापन विधि आपको कैसे सॉल्यूशन करना होता है। तो इसमें मैं समीकरण 1 को उठा रहा हूँ। समीकरण 1 से समीकरण 1 दे रखी है x माइनस बाई इज इक्वल टू 26, माइनस के बाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 26 प्लस बाई। अब यहाँ पर x का जो मान आया है वो समीकरण 2 में रख लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान है 26 प्लस बाई। तो मैं यहाँ समीकरण 2 में रख रहा हूँ 26 प्लस बाई, और यहाँ पर समीकरण 2 में ये दे रखा पीछे माइनस 3y इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 ये दे रखी थी, x की प्लेस में मैंने 26 प्लस बाई लिख लिया, माइनस 3y ऐसा का ऐसा, ये इज इक्वल टू में 0 भी ऐसा ही रहा। ये माइनस 3y है और ये 26 प्लस बाई है, तो इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूँ। 26 माइनस 26 प्लस बाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बाई में से 3y गया तो माइनस 2y बचेगा, क्योंकि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करते हैं तो माइनस का ही आता है। यह 26 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बाई इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 से इसको काट दिया 13 टाइम, बाई की वैल्यू आई 3। अब बाई का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। देखो, जब हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया था तो समीकरण 1 उठाया था, समीकरण 1 उठाया था, x की वैल्यू आई थी। तो जब हम समीकरण 1 उठाते हैं तो समीकरण 2 में रखते हैं। अब जब वैल्यू निकल जाती है हमारी ये, तो ये किसी में भी रख सकते हैं हम, समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो। तो मैं 1 में ही रख रहा हूँ। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो दे रखी है हमें, x माइनस वाई दे रखा है, x माइनस वाई के प्लेस पर रख दिया मैंने 3 और इक्वल टू में दे रखा 26। ये माइनस 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 26 प्लस 3, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 29। अब y की वैल्यू हमारी 3 आई है और x की वैल्यू 29 आई है। उसने जो क्वेश्चन में कहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो आप चेक करेंगे, देखो ये 29 है और ये 3 है। अगर जो इन 29 में से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 26 से तो बचेगा। तो अंतर 26 ही तो बताया था। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जब क्वेश्चन एग्जाम में करोगे तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि आपके वैल्यू ऐसी आ जानी चाहिए कि एक 3 आने चाहिए और एक 29 आनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का अंतर 26 दिया, 29 में से 3 गया तो 26 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर 29, अतः पहली संख्या बराबर 29 तथा दूसरी संख्या बराबर 3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना था। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और उसके बाद अगर जो नहीं समझ में आता आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण दे रखा है, संपूरक कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 होता है। तो इसमें बड़ा कोण और छोटे कोण की बात कर रहा है। तो इसमें मैं मान लूँगा कि माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर, इसमें बड़ा कोण और छोटा कोण क्या रखा था, उसमें क्या रखा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में डाल देंगे, फर्स्ट केस, दो केस देंगे इन क्वेश्चनों में। तो फर्स्ट केस में क्या रखा कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि ये पहले से ही 18 अधिक है। इसका मतलब है कि छोटे कोण में हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बराबर का मतलब होता है कि इधर भी बराबर होना चाहिए, इधर भी बराबर होना चाहिए। तो ये 18 अधिक पहले से ही था, तो इस वजह से हमने 18 इसमें प्लस किया, बाई इधर जाके माइनस का हो जाएगा, समीकरण बन जाएगी। अब हम सेकंड केस में क्या रखा, संपूरक कोण है। तो संपूरक कोणों का जो योगफल होता है 180 होता है। तो हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योगफल, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो संपूरक कोण हमें बड़ा कोण ये दे रखा था, छोटा कोण x दे रखा था। तो बड़ा कोण x दे रखा था, छोटा कोण y दे रखा था। तो संपूरक कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 अंश होता है, यानी कि संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये समीकरण हमारी 2 बन गई। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन करना, इसके जितने भी पार्ट हैं सबको प्रतिस्थापन विधि ही लगानी। तो समीकरण 1 से सबको करने के मैं तरीके एक ही बता रहा हूँ, एक जैसे, जिससे कि किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ना इन क्वेश्चनों में ना पिछले क्वेश्चनों में। तो x माइनस बाई इज इक्वल टू 18 हमें दिया हुआ था। अब बाई को मैं इधर पहुँचा दूंगा, जैसे हमने क्वेश्चन पिछले किए हैं उसी तरीके से इसको भी कर रहे हैं। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x के प्लेस पर हम 18 प्लस बाई रखेंगे, 18 प्लस बाई इज इक्वल टू 180। तो 18 प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 180। ये 18 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 बाई इज इक्वल टू 180 माइनस 18। इसमें से इसको माइनस करने के बाद हमारा बचेगा 162। 8 0 में से 8 गया, यानी कि 10 में से 8 गया, 2 बचा। यहाँ 7 में से 1 गया, 6 बचा, और ये 162। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 बन जाए। बाई की वैल्यू आ गई हमारी 18। अभी बाई का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी दे रखी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। समीकरण 1 ही हमारी ये दे रखी, तो बाई की वैल्यू हमारी 81 आई है। तो x माइनस 81 इज इक्वल टू 18।
ये -18 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, प्लस करने के बाद आ जाएगा 899, तो x की वैल्यू आ गई 99। 8 में 1 जोड़ा 9 आ गया, 1 में 8 जोड़ा 9 आ गया, तो 99 बन गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बड़ा कोण बराबर, अतः बड़ा कोण बराबर 99 तथा छोटा कोण बराबर छोटा कोण हमारा 81 था। तो हमारा आंसर ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। इसको पहले दो समीकरण आ गई बन के, बड़ा कोण छोटा कोण मान लिया, इसमें जो कंडीशन दे रखी है तो उसको अप्लाई किया, समीकरण बन गई और समपूरक कोणों को जोड़ एक सेक्शंस होता है। यहाँ पर ये समीकरण दूसरी बन गई, समीकरण बन को लिया। फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया प्रतिस्थापन विधि द्वारा, उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया। तो ये हमारा समीकरण बन से, और समीकरण बन का मान जो है 2 में रखना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर बाई की वैल्यू निकल गया। बाई की वैल्यू हमने किसी भी समीकरण में रख सकते थे, तो बाई की वैल्यू हमने समीकरण बन में रख दिया। मैं क्वेश्चन को सबको एक जैसे ही करवा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है उसने बल्ले और गेंद खरीदी हैं, तो यहाँ पर उनके मूल्य दिए हैं और 7 बल्ले 6 गेंद इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ। 3 बल्ले 5 गेंद दूसरी कंडीशन में दिया हुआ और टोटल रुपये दे रखे हैं इसके 1750 रुपये। तो इसमें हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि एक गेंद का और एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे। तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये है, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। तो फर्स्ट केस में देखेंगे इसके, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि 7 बल्ले हैं और 6 गेंद हैं, तो 7 बल्लों का मूल्य होगा 7x और 6 गेंद का मूल्य हो गया 6y, और इनके जो रुपये दे रखे थे वो 3800 रुपये दे रखे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि 7 बल्ले खरीदे 6 गेंद खरीदी, तो टोटल रुपये हमें 3800 रुपये देने पड़े। दूसरी कंडीशन में दे रखा उसने, दूसरी कंडीशन में दे रखा कि 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी, तो 3 बल्ले 3x के और 5 गेंद 5y की हो गई, और टोटल रुपये देने पड़े उसको 1750 रुपये। समीकरण 2 बन जाती हैं। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन करना है, तो मैं समीकरण 1 उठा रहा हूँ पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी ये दे रखी है 7x + 6y, 7x + 6y इज इक्वल टू 3850 रुपये। इस 6y को मैं इधर पहुँचा दूँगा।